हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग सीडीपी के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम लोग कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम लोग आपके इंटेलिजेंस, बुद्धि और सेकंड जो आपका क्रिएटिविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं सृजनात्मकता, ये दोनों टॉपिक के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और सी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए ताकि आपको लगातार जो क्लास हो रहे हैं उसके वीडियो का अपडेट मिलते रहे। साथ ही आप इसके पहले मैंने कई सारे टॉपिक ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो सी टेट के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बिना किसी देर के साथ आज इसके क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो टॉपिक है आज का हमारा वो है बुद्धि और सृजनात्मकता, जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को दिख रहा होगा कि मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। जो मेंटल आपका एज है उसका जो कॉन्सेप्ट है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो 1 का करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर होगा, बीने साइमन मापनी। बीने साइमन ने आपका 1911 के अंदर आपका ये सबसे पहले जो मानसिक आयु मापने का शुरू किया था। तो 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए थोड़ा आपसे बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देख सकते हैं, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में करेंगे तो हम लोग इसको आईक्यू बोलेंगे, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट बोलेंगे आईक्यू। तो इसका 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? इसका मानसिक आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ। तो देखिए इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको मानसिक आयु बोलते हैं। तो बुद्धि आईक्यू निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है आईक्यू, वो होता है आपका मेंटल एज, जिसको इंग्लिश में अगर करेंगे मेंटल एज MA बाई वास्तविक आयु, अभी का जो आयु है करंट का, तो CA करंट एज इंटू 100। इसको अगर इस तरह का इसको हम करते हैं बटा 100, अगर इससे करते हैं तो इस तरह से हम लोग का इस क्वेश्चन को हम इजी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। तो इसका मानसिक आयु निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो इसका 12 जो वास्तविक आयु दिया है इसको पहले लिखेंगे 12 इंटू, उसी फॉर्मूला को हम उल्टा कर देंगे बस। उसके बाद आपका जो है बुद्धि लब्धि आईक्यू दिया है 75, इसको लिखेंगे बटा इसको कर देंगे 100 और इसको फिर हम लोग काट देंगे। इसी से हम लोग के इजी से निकल जाएगा। तो इसको काटे 25 तिया 75 और 25 4 100, फिर 4 तिया 12, तो 3 3 का कितना हुआ आपका 9 आंसर इसका आएगा। तो 9 वर्ष इसका जो होगा मानसिक आयु होगा आपका 9 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका 2 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन किन्होंने कहा है? तो देखिए यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर जो आपका पियाजे होगा, 3 का 1 नंबर पियाजे होगा। पियाजे ने खुद माना है कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपना समझ का निर्माण सक्रियता से खुद करते हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। और पियाजे ने जो है आपका बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी उन्होंने कहा है, लिटिल साइंटिस्ट छोटे वैज्ञानिक कहा है। खुद से वो चीज़ों का अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे, सक्रियता भूमिका निभाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार जानवरों
खनिजों तथा पौधों के सभी किस्मों की पहचान करने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता। तो ये सब चीज को जो वर्गीकृत करने की क्षमता होगा, ये आपका कौन सी क्षमता आपका होगा? तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1 नंबर आपका, ये आपका प्राकृतिक बुद्धिमत्ता होगा, आपका नेचर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता मतलब नेचर से जो है इंटेलिजेंस, जो आपका जानवर, खनिजें, पौधों के सभी किस्मों की पहचान करना, तो ये नेचर से कनेक्टेड है, तो ये आपका वो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर के बहु बुद्धिमत्ता, जिसको कहेंगे मल्टी इंटेलिजेंस सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सा जो इसका सम्मान आपका नहीं किया जाता है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने आपका अलग अलग प्रकार का बुद्धिमत्ता का दिया है। उन्होंने भाषा समझ लिंग्विस्टिक का दिया है, लॉजिकल रीजनिंग का दिया है, फिर अलग अलग प्रकार का उन्होंने आपका बुद्धिमत्ता का थ्योरी दिया है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है आपका एक करेक्ट है। उन्होंने स्थानिक के बारे में कहा है, भाषा के बारे में कहा है, तार्किक लॉजिक रीजनिंग का भी उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस में उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर जो नहीं सम्मान किया वो आपका 4 नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा आपका। तो 5 का 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, एक बच्चे की कालक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 मंथ है, तो उसका आईक्यू कितना होगा? तो अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूला से इसको हम इजी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो 6 का आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 3 नंबर होगा, इसका 110 आंसर आएगा। और जो फॉर्मूला आपका जो मैंने बताया आपको कि बुद्धिमत्ता का जो होता है आपका पहले होगा मेंटल एज, आईक्यू इक्वल टू होगा, आईक्यू होगा मेंटल एज बटा करंट एज इंटू 100। इस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो आपका इजी से आपका निकल जाएगा। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बच्चे का कालक्रम आयु 60 माह है और उसकी मानसिक है, तो मानसिक है ऊपर में लिख देते हैं 66, करंट एज आपका हो गया 60 और इंटू क्या होगा आपका 100। तो इसको जब हम काट देंगे तो इसका आईक्यू हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 तो 0 1 तो 0 यहाँ पर काटते हैं, 6 के 6 6 के 6 हो गया, 11 10 से कितना हुआ 110, तो 110 आपका इसका आंसर हो गया। तो मैंने बताया था आपका 6 का करेक्ट आंसर आपका वो आपका 3 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि की व्याख्या की गई, तो बुद्धि को क्या माना गया आपका, क्या उसको डिफाइन किया गया या डिस्क्राइब किया गया? तो 7 का करेक्ट आंसर आपको 4 नंबर होगा, एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में। तो देखिए एक बुद्धि जो इंटेलिजेंस या माइंड डेवलपमेंट जो एक प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस प्रक्रिया चलता है, लास्ट में उसका एक उत्पाद को आउटपुट निकलता है, तो इसका 4 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो पहले अगर हम ये जान लें कि प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो किस तरह के बच्चे होते हैं, तो हम इजी से आपको इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषित नहीं किया जाता है, उसकी बुद्धि लब्धि 120 या उससे अधिक होगी, तो आपका करेक्ट आंसर आपका कि प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं तो उनका जो आईक्यू लेवल होता है 120 से ज़्यादा होती है, आपका सही है। संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व, अभिव्यक्ति के अन्य रूप में उसका प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय होता है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं गुण उनमें होता है। उसकी क्षमता आबादी के ऊपरी 2% 3% की सीमा के भीतर, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है आपका। इन्होंने यहाँ पर कहा कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है प्रतिभाशाली, वो मात्र आपका 2 से 3% के बीच के है, तो ये आपका एक एक्यूरेट डाटा नहीं है कि इससे भी ज़्यादा आपका हो सकते हैं भी। तो इस तरह से आपका 3 नंबर आपका नहीं होगा यहाँ पर। बाकी जो अपनी उम्र के आन लोगों से बेहद अलग, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है कि वो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं आपका अलग, जो बच्चों से नॉर्मल बच्चे से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है और वो बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से करते हैं, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 3 नंबर आपका ये सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर
8 के बाद हम लोग अभी इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है? फिर से वही वाला आपका जो टैलेंटेड बच्चे हैं या गिफ्टेड बच्चे हैं, इसको क्या विशेषता है आपका? तो देखिए, अपने आयु के बालक के काफी पिछड़े होते हैं, ये तो आपका ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, पिछड़े तो नहीं होते, आगे रहते हैं। निम्न बुद्धि होती है, निम्न आपका लो आईक्यू होगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा आपका। तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं, हाँ ये आपका करेक्ट होगा कि क्विक डिसीजन लेते हैं तथा खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो आपका 3 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर आपका होगा। बाकी आपका ये 4 नंबर भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो स्पीयरमैन कौन सा सामान्य कारक अर्थात जी। तो स्पीयरमैन भी एक आपका जो बुद्धि, जो इंटेलिजेंस को मापने का इन्होंने भी इस पर अपना थ्योरी दिया है। तो उन्होंने स्मॉल जी और कैपिटल जी का थ्योरी दिया है। इन्होंने कहा कि जो स्मॉल जी होगा वो आपका विशेष बुद्धि के रिलेटेड इन्होंने इस पर थ्योरी दिया है, जो स्पेशल आपका बुद्धि है। और जो कैपिटल जी है उन्होंने सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस पर इन्होंने आपका कहा है, सामान्य बुद्धि पर। तो यहाँ पर जो होगा आपका 4 नंबर का कि स्पीयरमैन कौन सा सामान्य कारक अर्थात जी, सामान्य कारक जी अर्थात जी का क्या इन्होंने कहा है। तो यहाँ पर देखिए 10 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1 नंबर कि जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है। ये कैपिटल जी इन्होंने इनका माना है, जन्मजात होता है, इनहेरिटेड होता है तथा अपरिवर्तनीय, मतलब ये चेंज आपका नहीं होगा। तो 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, बहु प्रकारीय बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है उन्होंने आपका हार्वर्ड गार्डनर ने आपका ये थ्योरी आपका दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने आपका। तो 11 का 1 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, बहुलब्धि और शैक्षणिक निष्पादन के भी संबंध है। तो देखिए बहुलब्धि मतलब आपका इंटेलिजेंस आईक्यू के बीच और शैक्षिक निष्पादन पढ़ाई लिखाई के बीच संबंध आपका क्या संबंध है। तो 12 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 4 नंबर, उपरोक्त सभी। ये गहरा होता है, सीधा होता है, समानुपाती होता है। एक बढ़ेगा तो एजुकेशन में समानुपाती मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो आईक्यू अच्छा होगा तो एजुकेशन अच्छा होगा, गहरा डीप नॉलेज होगा। तो 4 नंबर आपका ये सब उपरोक्त सभी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 13। लोगों का बहुभाग औसत है, कुछ अधिक बुद्धिमान है और कुछ बहुत मंद बुद्धि है। यह कथन स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? तो देखिए कुछ लोगों का बहुभाग औसत है, अधिकतर भाग आपका एवरेज लोग हैं, कुछ लोग हैं जो अधिक बुद्धिमान हैं और कुछ जो है मंद बुद्धि है जिनका आईक्यू लेवल कम है। तो ये जो कथन है स्थापित सिद्धांत पर आधारित, तो ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है आपका? तो देखिए 13 नंबर का करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 1 नंबर में अगर मैं बोलूं आपको तो बुद्धिमत्ता का वितरण, तो बुद्धिमत्ता का अलग अलग आईक्यू लेवल बटा हुआ है। जैसे एक हो गया आपका फिर प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन, फिर एवरेज होंगे, फिर मंद वाले होंगे। तो इस तरह से आईक्यू को अलग अलग ग्रुप में आपको बांटा गया है आईक्यू लेवल के हिसाब से। तो 1 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, मतलब अलग अलग प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। वो किससे प्रभावित थे? तो 14 का करेक्ट आंसर आपका 1 होगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर जी ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत दिया है उससे ये प्रभावित है, क्योंकि वो अलग अलग स्किल्स को यूज कर रही है, डाइवर्स चीज़ों को यूज कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। तो 1 नंबर आपका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोमेट्रिक परीक्षण में स्मॉल जी का कारक का अस्तित्व डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो अभी मैंने आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में बताया। तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा
4 नंबर होगा। आपका स्पीयर मैन नहीं, आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में बताया है। स्मॉल जी जो है वो आपका विशेष बुद्धि से रिलेटेड है, कैपिटल जी जो है आपका सामान्य बुद्धि से आपका रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बुद्धि तार्किक चिंतन है, बुद्धि की परिभाषा दी है। तो देखिए एक जिन्होंने आपका ये डेफिनेशन दिया, परिभाषा दिया कि बुद्धि जो एक तार्किक चिंतन है, मतलब लॉजिकल आपका चिंतन है, थॉट से बुद्धि, इंटेलिजेंस, ये किसने कहा है आपका? तो 16 का आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 4 नंबर, ये आपका बिनेट ने ये आपका कहा है। बढ़ते हैं आगे, अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे हम लोग। तो देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला, एक क्वेश्चन फॉर्मूला है कि बहुबुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। तो आईक्यू निकालने का आपका क्या सूत्र है? तो अभी मैंने इसको बताया कि आईक्यू निकालने का आपका ऊपर में रहेगा मानसिक आयु फिर वास्तविक आयु इंटू 100। तो 3 नंबर का आपका ये करेक्ट आंसर होगा 17 का, मानसिक आयु वास्तविक आयु 100। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का 18। 18 में जो आपका विपिन एक दिवा स्वप्न दृष्टा, पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरे के अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। मतलब वो खुद का जो विचार से वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अमिलनसार है, उतना मिलता भी नहीं है, आदर्शवादी बालक है, तब उसके व्यक्तित्व पर का, तो उसका किस तरह का उसका पर्सनैलिटी है। पुस्तक पढ़ने में रुचि है लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, अपना जो थॉट्स विचार को वो बता नहीं पाता है किसी दूसरे के सामने, ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है। तो इस तरह के जो विचार है वो है, उसका जो पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो 18 का करेक्ट होगा वो आपका अंतर्मुखी होगा, आपका अंतर्मुखी आपका है। बहिर्मुखी जो बाहर जो एक्सप्रेस कर सकते हो आपका बहिर्मुखी होगा, उभयमुखी जो दोनों तरह का पर्सनैलिटी है, तो आपका 2 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक अभिव्यक्ति का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई, तो ये किसने आपका परिभाषा दिया है? 19 का करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर होगा, CH जूड द्वारा ये आपका डेफिनेशन आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फिर से आपका IQ लेवल पर क्वेश्चन है। यदि एक बालक का वास्तविक 12 है और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण हल कर सकता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि आपका IQ क्या होगा? 12 साल का उनका करंट एज है उस लड़का का, और वो 15 साल के कुछ परीक्षण है, क्वेश्चन को बना रहा, सॉल्व कर रहा, तो उसका IQ कैसे होगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि मेंटल एज होगा, मेंटल एज आपका मेंटल एज बटा करंट एज इनटू क्या होगा आपका 100 होगा। अगर यहाँ पर बैठा देते हैं तो देखिए मेंटल एज आपका हो गया 15 और फिर आपका करंट एज हो गया 12 इंटू हो गया 100। इसको क्रस कर देंगे, इसको काट देंगे, निकल जाएगा। इसको अगर काटें 4 25 100 4 या 12 3 5 6 15, तो यहाँ पर कितना है 25 5 6 125 इसका आंसर है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 125 का है, 3 नंबर यहाँ पर। बढ़ते हैं 21 नंबर। सृजनात्मक क्रिएटिविटी मूल रूप से निहित है, तो क्रिएटिविटी किससे आपका निहित है आपका? तो 21 का करेक्ट आंसर होगा वो है आपका 1 नंबर। आपका अभिसारी जो है डाइवर्स थिंकिंग जो आपका ये क्रिएटिविटी को बताता है, डाइवर्स थिंकिंग को, तो आपका 1 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता अनुसंधान क्रिएटिविटी रिसर्च में अग्रणी थे, तो क्रिएटिविटी रिसर्च जो खोजने वाले अग्रणी कौन थे? तो 22 का आपका सही आंसर हो गया आपका 2 नंबर, आपका गिलफोर्ड नहीं, आपका क्रिएटिविटी पर ज़्यादा इन्होंने कहा है इस पर, तो 2 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो देखिए यहाँ पर विकास का डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी इसके पहले चाइल्ड डेवलपमेंट जो है आपका उस पर मैंने डिस्कस किया है, साथ में अभी क्वेश्चन आया तो अभी भी हम लोग देखेंगे।
विकास हमेशा रेखीय होता है, रेखीय में तो एकदम एक ही डायरेक्शन में आपका चलता है, ये आपका नहीं होगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो देखिए ये आपका गलत है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये आपका नहीं होगा। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंध नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। विकास की दर समान नहीं होती है, तो विकास की दर समान नहीं होती, लेकिन विकास की दर जो है समान नहीं होती, आपका एक करेक्ट है। विकास का दर जो है सबके लिए समान आपका नहीं होता है, तो 23 का करेक्ट आंसर आपका ये 4 होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है, हर बच्चों का डेवलपमेंट अलग होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, मेंटल रूप से फिजिकल रूप से भी डेवलपमेंट अलग होता है, तो विकास का दर समान नहीं होता, तो 4 नंबर आपका करेक्ट होगा। 23 का आपका 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक फल सब्जियों को चित्रों का प्रयोग करते अपने विद्यार्थियों में चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी से अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। ये उपगम डैश पर आधारित है। तो देखिए शिक्षिका जो पाठ्य पुस्तक का उपयोग करती है और फल सब्जियों को चित्रों को दिखाकर बच्चों को पढ़ाती है और चर्चा भी इस पर करती है, और वो पीछे के ज्ञान को प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हुए इस टॉपिक पोषण जो कंसेप्ट है, पोषण जो टॉपिक है, ये बच्चे सीख रहे हैं। तो ये पढ़ाने का जो ये मेथड है ये आपका क्या है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 24 का आपका 3 नंबर होगा, ज्ञान का निर्माण। ज्ञान का निर्माण इंग्लिश में इसको कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। तो मीनिंगफुल लर्निंग में आपका ये होता है कि वास्तविक चीज़ों को और जीवन के अनुभवों से हम लोग ज़्यादा सीखते हैं, खुद से करके सीखते हैं, चीज़ों को देख के सीखते हैं, उसी को हम उसको ज्ञान का निर्माण या मीनिंगफुल लर्निंग इसको कहा जाता है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण रोता है, तो बच्चा किसके कारण आपका रोता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर 25 का वो हो आपका 3 नंबर। अगर ऐसे भी लगाएंगे आपको कॉमन सेंस तो 3 नंबर ही होगा, क्योंकि वियोग आपका दुःसुचिता आपका वियोग, तो वियोग में तो अलग होना होता है, तो अलग होना ही आपका ये आपका यहाँ माँ जो है दादी उसकी, जब बच्चे की दादी उसकी माँ से गोद ले लेती है, तो दादी जो बच्चा को ले लेता है तो इससे बच्चा क्या उससे अलग हो जा रहा है अपने माँ से, तो आपका 3 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा, वियोग आपका दुःसुचिता, तो 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने मैक्सिमम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं, और आपको कई सारे के नोट्स वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। टेलीग्राम देव स्टडी सेंटर। तो साथ ही में आप देव स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।